प्यार आपका अब आपको प्यार नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। जो हक है आपका, जिस दाम्पत्य सुख पर हक है आपका, अब वो हक आपको नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर आपसे धीरे 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 दूर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लड़ाई झगड़े हुए और आप लोग अलग हो गए। परिस्थितियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, परिस्थितियां धीरे धीरे आप दोनों को अलग कर रही हैं। और इतना अंदाज़ा तो आपके पार्टनर को भी है और इतना अंदाज़ा आपको भी है कि जो रिश्ता अभी अंतिम सांस ले रहा है, जो रिश्ता अभी खींच कर चल रहा है, जो रिश्ता नाम से अभी जुड़ा हुआ है, लोग जानते हैं वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो, ये रिश्ता आगे चलकर खत्म हो जाएगा। आगे चलकर खत्म हो जाएगा ये रिश्ता और कोई भी इंसान सामने आकर इस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। किसे पड़ी है आप लोगों की खुशियों की? किसी को नहीं पड़ी है आपकी खुशियों की। आपका संबंध आपके पति के साथ रहे या ना रहे, किसी की भी जीवन शैली में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल दो इंसान के जीवन पे पड़ेगा जिसने विवाह किया है। इस बात की सच्चाई को जितनी जल्दी एक लड़की भी समझ ले और एक पुरुष भी समझ ले तो बेहतर होगा। इस रिश्ते की वैल्यू आप दोनों समझोगे। क्यों ऐसी नौबत आती है कि पत्नी को करना पड़ता है अपने ही पति को अपने वश में करने के लिए एक वशीकरण या उपाय। ट्रांसपेरेंसी रखो ना। विवाह किए हो तो विवाह के नियमों का पालन भी करना आवश्यक है, पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी। और जहाँ नियम टूटते हैं वहीं रिश्ते टूटते हैं। आज कचहरी के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं बात बात पर। आज वशीकरण टोटके और उपाय का सहारा लिया जा रहा है केवल इस खूबसूरत से प्रेममय संबंध को जोड़ने के लिए। चलो कोई बात नहीं, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो गई हो, आपका पार्टनर, आपका प्यार, आपका पति आपकी तरफ देखता तक नहीं हो। बात करना दूर की बात है, संबंध निभाना दूर की बात है, देखता तक नहीं हो। जो रात रात भर फोन आने के लिए, एक फोन आने का इंतजार में पूरी रात आंखों में काट देता था, जो एक नींद नहीं सोता था कि कहीं तुम्हारा कॉल ना आ जाए, आज तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर दिया। सोचो सफर कितना आगे बढ़ गया है। इस दूरी को कैसे तय करोगी? तुम्हारे चलने उठने बोलने पर, तुम्हारे बात करने पर, तुम्हारे खाना बनाने पर, तुम्हारी हर एक क्रिया पर यदि तुम्हारे ससुराल में प्रश्न चिन्ह लगने लगा है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आचरण पर नित्य उठाई जा रही है उंगलियां, ससुराल में रहना दुर्लभ हो गया हो, तब क्या करोगी? ना ससुराल छोड़ना समाधान है, ना पति को छोड़ना समाधान है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिखर जाए तो उसको समेटी ना जा सके। अगर जल भी बिखर जाता है ना तो एक समय उसको भी समेटा जा सकता है। तो रिश्ते क्या चीज है? अगर बिखर गए हैं तो चलो समेटते हैं, लेकिन केवल यह महिला ही कर सकती है। यह तुम सक्षम हो, तुम स्त्री हो, तुम डर नहीं सकती, तुम पीछे नहीं हट सकती, तुम एक शक्ति हो। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। रिश्ते टूट गए हैं, बिखर गए हैं या उलझ गए हैं, तुम ही संवार सकती हो। पति का क्या है, बात बात पर रिश्ते तोड़ने की बात करता है, पर तुम वो इंसान हो जो एक ईंट पत्थर से बने मकान को खूबसूरत सा प्यार से सजा हुआ एक घर बनाती हो। तो फिर टूटते बिखरते कमजोर रिश्ते को संवारना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, अगर मालूम हो सही से प्रक्रिया तो। आज एक अद्भुत, आज एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ। 5 मिनट में असर दिखेगा। यह उपाय करते ही असर प्रारंभ होगा। तुम्हारा पति चाहे 7 समंदर दूर ही क्यों ना रहता हो, वह तुमसे ना मिलना चाहता हो, ना बात करना चाहता हो, ना ही वह तुम्हारी तरफ जरा सा भी आकर्षण है उसका, तब भी भाग कर आएगा। कोई लड़कियां बड़े लंबे समय से मायके में रहती है और पति से कनेक्शन टूट जाता है, बिल्कुल नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। ना मिलने आता है, ना बात करता है, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश। ऐसी अवस्था में भी यह वशीकरण बहुत कारगर है। भाग कर आएगा तुम्हारे मायके और सम्मान पूर्वक सबके सामने ससुराल लेकर जाएगा, गारंटी है मेरी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा, प्रेम से तुम्हें हाथ पकड़कर ससुराल लेकर जाएगा। जो मेरी बहनें विवाह नहीं हुई है और प्रेमी को ही चाहती है अपना पति बनाना, विवाह की बात सुनते ही प्रेमी पीछे हो गया है, यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, तब प्रेमिका भी घर में करे यह प्रयोग। वही प्रेमी जो अब तुम्हारे बुलाए नहीं आता है, वही प्रेमी जिसने फोन पर ब्लॉक कर दिया है तुम्हें, वो भाग कर आएगा, डोली बारात लेकर आएगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। 100% सार्थक यह वशीकरण सही इंटेंशन के साथ करे, अपने ही प्रेमी के लिए करें, अपने ही पति के लिए करें। गलत भावना मन में नहीं, परमात्मा से कनेक्शन बनता है जब भी आप वशीकरण करती हो। बहुत शांत, बहुत पवित्र होनी चाहिए आपकी इंटेंशन, आपका मकसद, तब मिलेगी ना सफलता 5 मिनट में। चलो करते हैं आज एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। घर बैठे बैठे आपका पति तड़प उठेगा आपके प्यार में। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी डालकर छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा थोड़ा सा पेस्ट बना लेना ना, किसी भी पतली तीली से, किसी भी पतली चीज़ से, ईयरबड से अपने हाथ में लिखना या ऊपर पॉइंट यंग, या लवा वाला जो या होता है ना, या लिख के ऊपर पॉइंट, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी, होगा तो ठीक है। इस हाथ पर भी या लिखकर उस पर बिंदी देना, यंग लिखना, और इस पर भी या लिखकर उस पर बिंदी देना, और इसका उच्चारण है यंग, या, और ये अंग है ना। सरसों के तेल, एक चुटकी हल्दी में 2-4 बूंद सरसों के तेल डालकर पेस्ट बना लेना, और इसमें यंग लिख देना, इसमें यंग लिख देना। दिन मंगल या शनिवार का हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगल या शनिवार के दिन दोनों हाथ की हथेलियों में यह सिंगल एकाक्षरी मंत्र लिख दोगी। इतना पावरफुल है कि संभाल नहीं पाओगी, इतनी खुशियां मिलेगी तुम्हें तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में। अर्धरात्रि, मध्य रात्रि, बिल्कुल 12 बजे के तो बाद, 12 से पहले नहीं, जब वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने बेडरूम में बैठ सकती हो, कॉरिडोर में बैठ सकती हो, छत पर, आंगन में, कहीं भी बैठ सकती हो। मन शांत रखना, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखना, जिसे आराध्य मानती हो उनको भी प्रणाम करके उनसे आदेश ले लेना कि मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मुझे सार्थकता मिले। एक सरसों के तेल का दिया जला देना, दक्षिण की ओर चेहरा करके बैठना, दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके बैठना। कहते हैं दक्षिण में ना सारी दुनिया के सारे सुख दक्षिण में ही है ना, साउथ में ही है। अब साउथ में एक छोटा सा सरसों का तेल दिया जलाकर उधर ही चेहरा करके बैठना। दोनों हाथ में जो अक्षर लिखी हो उसको ऐसे हाथ जोड़ लेना। प्रथम पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, और जो बोलना चाहती हो बोलना। अगर मायके में रहती हो तो कहो कि वो आए और सम्मान से तुमको ससुराल लेकर जाए। अगर ससुराल में रहती हो तो वो प्रेम करे तुमसे, सम्मान करे, तुम्हें तुम्हारा खर्चा दे, तुम्हारी बात माने। अगर तुम्हें सब कुछ मिलता है, तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं है, केवल उसका प्रेम चाहती हो जीवन में, तो यही कहो ना, आकर्षण बढ़े तुम्हारा, ससुराल में तुम सबकी फेवरेट हो। इस इंटेंशन के साथ प्रथम परमपिता परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना, इस भाव को मन में लाना, और यंग, ये जो एकाक्षरी मंत्र मैंने कहा है इसका 108 बार जप करना। बोल बिल्कुल ऊंची हो, यंग ऐसे खींच कर वर्ड में बोलना, मन ही मत बोलना, और वैसे भी मध्य रात्रि कोई नहीं सुनेगा, बोलना उच्चारण के साथ बोलना। एक समय ऐसा आएगा 45-46 टाइम जब ये मंत्र तुम बोल चुकी होगी, उस वक्त दिल दिमाग पर सब कुछ हट जाएगा, इस मंत्र में रम जाओगी तुम। यही वो पल होता है जब परिस्थितियां उसे तुम्हारी ओर करती है, यही वो पल होता है जब इस मंत्र के अलावा तुम्हें ना कुछ सुनाई दे, ना कुछ दिखाई दे, परिस्थितियां तुम्हें समझ में आने लगती हैं। करके देखो, तुम्हारा पति भाग कर